चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने अतुल चौहान एजुकेशन चैनल की इस नई क्लास में। जैसा कि इससे पहले वाली क्लास में हमने सवाल नंबर 5 तक कर लिए थे और आज की इस क्लास में हम शुरू करेंगे सवाल नंबर 6 से। तो चलिए शुरू करते हैं अपना हम सवाल नंबर 6 से। सबसे पहली बात, जो ये न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं वो कुमार मित्तल बुक से कर रहे हैं। कुमार मित्तल बुक का हम एक एक क्वेश्चन बिल्कुल आराम से करेंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं सवाल नंबर 6 से। सवाल नंबर 6 में हमें क्या दे रखा है? यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। हमसे कह रहा है किसी चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो हमें n का मान दे रखा है, n बराबर 1500। इलेक्ट्रॉनों क्या है? अधिकता है, अधिकता। 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति हमसे पूछा है। आवेश की प्रकृति। प्रकृति मतलब जो चालक है वो हमारा धनावेश होगा या ऋणावेश होगा, ठीक है। और आवेश की प्रकृति कूलाम में आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा यानी Q का मान। हमसे चालक की प्रकृति, आवेश की प्रकृति और आवेश की मात्रा पूछा है। सबसे पहली बात कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में समझा था कि जब कोई चालक होता है हमारा, यदि उसमें बाहर से इलेक्ट्रॉन आ जाए और चालक में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाए तो वो चालक जो होता है हमारा वो ऋणावेशित हो जाता है। यदि किसी चालक से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाए, तो वो जो चालक होता है वो हमारा धनावेशित हो जाता है। मतलब कोई चालक है उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो वो चालक हमारा ऋणावेशित होता है, और यदि उस चालक में ऋणावेश इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो वो चालक हमारा धनावेशित होता है। तो हमसे कह रहा है कि 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो हम लिखेंगे चूंकि चालक में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, अतः चालक ऋणावेश अतः चालक ऋणावेशित होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें हमारे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। अब हमसे क्या पूछा है? आवेश की मात्रा यानी क्यू का मान कैसे निकालेंगे? क्यू बराबर एन ई। एन का मान कितना दे रखा हमें? 1500 गुणा ई मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 गुना। तो हमारा हो जाएगा क्यू बराबर 1500। ये हमारा दशमलव से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। 16 पंचे 80, 16 एकम 16, 16 8 24, एक जीरो, ये तो जीरो हमारा हो जाएगा 2400 गुणा 10 की पावर माइनस 19। इतना समझ गए? अब हमारा आ जाएगा Q बराबर, इसे हम लिख सकते हैं 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 19। जब भी दशमलव को हम बाईं तरफ जितने अंक खिसकाते हैं उतनी घातें हम प्लस करते हैं। हमने कितने अंक दशमलव खिसकाया? 3 अंक दशमलव बाईं तरफ खिसकाया, तो हम 3 घातें प्लस करेंगे, +3। तो हमारा हो जाएगा Q बराबर 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 19। 19 में से 3 जाएंगे, हमारा बचेगा 16, माइनस का 16 कूलम। ये आ जाएगा हमारा Q का
मान कैसा होगा, कूलम ये हमारा ऋण आवेश, ऋण आवेश, इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, इसलिए हमारा आ जाएगा 2.4 इंटू 10⁻16 कूलम ऋण आवेश। ठीक है, समझ गए। अब हम देखते हैं अपना सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 में क्या दिया है हमें, सवाल नंबर 7, एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। हमें क्या दे रखा है, n बराबर दे रखा है हमें 500 क्या है, इलेक्ट्रॉनों की कमी, इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इलेक्ट्रॉनों की कमी, इस पर आवेश की मात्रा, आवेश की, आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा यानी Q का मान हमसे पूछा है, आवेश की मात्रा तथा प्रकृति बताइए, आवेश की प्रकृति, आवेश हमारा धन आवेश है या ऋण आवेश, वही हमसे पूछा है आवेश की प्रकृति। तो फिर हमें क्या दे रखा है, 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी, कोई चालक है हमारा, उसमें 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, 500 इलेक्ट्रॉन मानो चले गए बाहर, तो ये हमारा 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी, तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो जो हमारा चालक होगा वो हमारा धन आवेश होगा, तो हम लिखेंगे चूंकि चालक में इलेक्ट्रॉनों की, चालक में इलेक्ट्रॉनों की, इलेक्ट्रॉनों की कमी है, अतः चालक धनावेशित होगा। कैसा होगा, धनावेशित होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अब हमसे क्या पूछा है, आवेश की मात्रा Q, Q का मान कैसे निकालेंगे हम, Q बराबर Ne, Q बराबर Ne, Q N का मान हमें क्या दे रखा है 500, इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो आ जाएगा Q बराबर 16, दशमलव से हमारा जीरो कैंसिल हो जाएगा, 16 पंचे 80, 1 जीरो 800 गुणा 10⁻⁻19, इसे हम लिख सकते हैं 8.0 इंटू 10⁻⁻19, दो अंक हमने बाईं तरफ दशमलव किसका है तो दो आते हैं हम प्लस करेंगे, इसे हम लिख सकते हैं Q बराबर 8.0 इंटू 10⁻⁻17 कूलम धनावेश, ये आ जाएगा हमारे आवेश की मात्रा 8.0 इंटू 10⁻⁻17 कूलम धनावेश। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 में क्या दे रखा है हमें, सवाल नंबर 8, यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81.0 हमें दे रखा है, शुद्ध जल का परावैद्युतांक, परावैद्युतांक को किससे प्रदर्शित करते हैं, K से, तो K का मान क्या दे रखा हमें 81.0, तो इसकी निरपेक्ष वैद्युशीलता कितनी होगी, हमसे कह रहा है, तो इसकी निरपेक्ष वैद्युशीलता कितनी होगी, किसकी, शुद्ध जल की। जो शुद्ध जल होता है हमारा वो हमारा कुचालक होता है, और कुचालक को ही हम परावैद्युत कहते हैं, तो हमसे शुद्ध जल की ही वैद्युशीलता पूछी है, तो शुद्ध जल हमारा क्या हुआ, परावैद्युत, हमसे क्या पूछा है, परावैद्युत की वैद्युशीलता, और जो परावैद्युत की वैद्युशीलता होती है
उसे हम एप्सिलॉन से प्रदर्शित करते हैं। हमसे क्या पूछा है? एप्सिलॉन का मान, हमसे एप्सिलॉन का मान पूछ रखा है। ठीक है, तो हम देखते हैं, हमने एक सूत्र पढ़ रखा है एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन 0 इंटू के, ये हमने पढ़ रखा है। ठीक है, तो एप्सिलॉन हमारा क्या होता है? निर्वात उसकी परावैद्युत की वैद्युतशीलता जो हमसे पूछी है। और एप्सिलॉन 0 क्या होता है? एप्सिलॉन 0 निर्वात की वैद्युतशीलता। के क्या होता है? परावैद्युतांक। तो एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है? 8.85 गुणा 10 की पावर -12 इंटू के का मान कितना दे रखा हमें? 81। तो हमारा आ जाएगा एप्सिलॉन बराबर 8.85 गुणा 81 गुणा 10 की पावर -12। 8.85 गुणा 10 की पावर, तो जब हम 716.50, जब हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 716.85 गुणा 10 की पावर -12। ये आप गुणा करके देख लेना कितना आएगा। फिर हम इसे लिख सकते हैं एप्सिलॉन बराबर 7.1685 गुणा 10 की पावर -12। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1685 को हम 17 भी लिख सकते हैं, 7.17 गुणा 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारा एप्सिलॉन यानी निर्वात की उसकी परावैद्युत की वैद्युतशीलता। ठीक है, आ जाएगा हमारा 7.17 इंटू 10 की पावर -10। हाँ, ये दो अंक, जब हम दशमलव को कितनी अंक बाएं तरफ खिसकाते हैं उतनी घातें हम प्लस करते हैं। तो ये हमारा 10 के बाद -12 है, तो इसमें दो घातें प्लस करेंगे तो हमारा जाएगा 10 की पावर -10, 10 की पावर -10। ठीक है, अब हम देखते हैं सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 में क्या दे रखा है? दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए। हमें क्या निकालना है? प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल यानी F का मान। प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए जबकि उनके बीच की दूरी 4.0 इंटू 10 की पावर -15 मीटर है। हमें R का मान दे रखा है 4.0 इंटू 10 की पावर -15 मीटर। हमसे कह रहा है कि दो प्रोटॉन है, दो प्रोटॉन है जिनके बीच की दूरी हमें दे रखी है 4.0 इंटू 10 की पावर -15 मीटर, ये हमें दे रखी। तो इनके बीच जो प्रतिकर्षण बल लगेगा उसका मान हमसे पूछा है। सबसे पहले हम P को ऐसे मान लेते हैं Q1 और इसे मान लेते हैं Q2। सबसे पहले हम इसमें Q1 का मान निकालेंगे। Q1 बराबर क्या है? प्रोटॉन, प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है हमारा? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अब हम निकालेंगे Q2 का मान। Q2 बराबर, Q2 बराबर क्या है? Q2 बराबर भी हमारा प्रोटॉन है, तो हमारा इसका इस पर भी आवेश क्या होगा? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। हमने अब Q1 और Q2 का मान निकाल लिया। अब हम निकालेंगे प्रतिकर्षण बल F का मान। तो F बराबर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है? 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा Q1 का मान 1.6 इंटू 10 की पावर -19, Q2 1.6 इंटू 10 की पावर -19 R स्क्वायर। R का मान क्या दे रखा हमें? 4 गुणा
10 की पावर -15 गुणा 4 गुणा 10 की पावर -15 आर स्क्वायर है। ठीक है, तो हम देखेंगे ये 4 गुणा 9 नंबर वहां सही। तो ये हम देखेंगे ये दशमलव हटा के हम एक जीरो बढ़ा लेंगे नीचे। ठीक है, ये 4 चौको 16, 16 से 16 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो एफ बराबर हमारा आ जाएगा 16, 16 में यहाँ 144 हमारा हो जाएगा 14.4 गुणा -19 -19 10 की घात -38 गुणा 10 की घात 9 गुणा 10 की घात -15 -30 और +1 -29 ऊपर जाएंगे तो प्लस की हो जाएंगी 10 की घात 29। तो F बराबर हो जाएगा 14.4 गुणा -38 29 9 38 29 9 38 तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा F का मान 14.4 न्यूटन। ये हमारा आ जाएगा तत्कर्षण बल का मान 14.4 न्यूटन। अब हम समझते हैं सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10, अब हम देखेंगे सवाल नंबर 10। 10 में क्या दे रखा हम एक 92 यूरेनियम 238 परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है। हमें दे रखा है एक परमाणु है यूरेनियम जो एक अल्फा कण उत्सर्जित करता है। अल्फा कण उत्सर्जित उत्सर्जित करता है। अब जो कोई जैसे कोई परमाणु होता है उसके नीचे जो संख्या लिखी होती है जैसे 92 है, इसलिए हमारी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, ये आपको पता होगा। तो इसमें जो यूरेनियम है अभी इसमें कितने परमाणु है और इसमें अभी कितने इलेक्ट्रॉन है 92 इलेक्ट्रॉन है। अब हमसे ये कह रहा है कि जो ये परमाणु है यूरेनियम ये एक अल्फा कण उत्सर्जित करता है। अब जो हमारा अल्फा कण होता है उसमें कितना आवेश होता है +2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, यानी उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है 2। जो अल्फा कण होता है हमारा उसमें 2 इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है। और ये जो परमाणु है वो एक अल्फा कण उत्सर्जित करता है यानी 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। तो इसमें पहले 92 इलेक्ट्रॉन थे, अब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, कितने इलेक्ट्रॉन बचे 90। 90 यूरेनियम 238 समझ गए। एक परमाणु है अल्फा कण उत्सर्जित करता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले 92 थे अब 90 बचे। ठीक है, यदि किसी क्षण अल्फा कण विकटित परमाणु के केंद्र से 9 गुणा 10 की घात -15 मीटर की दूरी पर हो, हमसे कह रहा अब जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, अब हमारा क्या बचा 90 यूरेनियम 238। ये किसी क्षण हमें दे रखा है, किसी क्षण विकटित होकर केंद्र से 9 गुणा 10 की घात -15 9 गुणा 10 की घात -15 मीटर की दूरी पर हो। ठीक है, हो की दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा। जो ये अल्फा कण है उस पर हमें कार्यरत बल निकालना है। क्या निकालना, अल्फा कण पर अल्फा कार्यरत बल यानी F का मान हमसे पूछा। R का मान क्या दे रखा है हमें, R का मान 9 गुणा 10 की घात -15 मीटर हमें ये दे रखा है। तो हम देखते हैं ये हमें क्या दे रखा है 90 यूरेनियम 238 इनके बीच की दूरी क्या दे रखी है हमें 9 गुणा 10 की घात -15 मीटर ये हमें दे रखा है। तो ये जो ये आवेश है इसे हम मान लेंगे Q1
और जो ये अल्फा कण पर है अब इसे हम Q2 मान लेंगे, इसे हम मान लेंगे Q2, इसे हमने Q1 मान लिया, इसे हमने Q2 मान लिया। ठीक है, अब सबसे पहले हम निकालेंगे Q1 पर आवेश। Q1 बराबर किसे निकालेंगे, Q बराबर Na। यूरेनियम में कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे, n बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, कितने इलेक्ट्रॉन है, 90, गुणा इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10 की पावर -19, 16 नवैया, दशमलव से हमारा जीरो कैंसिल हो जाएगा, 16 नवैया 144 गुणा 10 की पावर -19 गुणा, ये हमारा आ गया Q1 का मान। अब हम निकालेंगे Q2 का मान। Q2 बराबर Ne, n बराबर कितना है, 2, गुणा इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10 की पावर -19, 16 दूनी 32, 3.2 इंटू 10 की पावर -19 गुणा, ये आ गया हमारा Q2, ये आ गया Q1। अब हमें Q1 और Q2 को वैल्यू मिल गई है। अब हम निकालेंगे अल्फा कण पर कारक बल यानी F का मान। तो F बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9 गुणा 10 की घात 9, Q1 का मान 144 गुणा 10 की घात -19 गुणा Q2 3.2 इंटू 10 की पावर -19, और R का मान क्या दे रखा हमें 9 गुणा 10 की घात -15, स्क्वायर है तो एक बार फिर लेकिन 9 गुणा 10 की घात -15, तो ये 9 से हमारा 9 कैंसिल हो जाएगा, ये 9 से हमारा हो जाएगा 16, 16 आ जाएगा, तो F बराबर आ जाएगा 16 गुणा 3.2 गुणा ये -19 कितना होगी 10 की पावर -38 गुणा 10 की पावर 9 गुणा -15 ऊपर जाएंगे तो हो जाएंगे, ये हो जाएंगी -30, ऊपर जाएंगे तो हो जाएंगी प्लस की हो जाएंगी 10 की पावर 30। तो हमारा F बराबर आ जाएगा 16 गुणा करेंगे 16 दूनी 32, 3 16 3 48, 3 51.2 गुणा 10 की पावर 30 9 39 प्लस 39 -38 बचेगा 10 की पावर 1, तो आ जाएगा हमारा 10 बराबर 512 न्यूटन, ये आ जाएगा हमारा F का मान 512 न्यूटन। तो इसको हम फिर से समझ लेते हैं एक बार। हमें दे रखा था एक 92 यूरेनियम 238, हमसे कह रहा है एक अल्फा कण उत्सर्जित करता है। तुम्हारा एक अल्फा कण होता है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, और जो परमाणु है से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो पहले इलेक्ट्रॉन कितने बचे, पहले इलेक्ट्रॉन थे हमारे 92, फिर इलेक्ट्रॉन बचे हमारे 90, क्योंकि एक अल्फा कण में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक अल्फा कण जो उत्सर्जित होता है। फिर हमारा जो क्या बचा 90 यूरेनियम 238, जो अल्फा कण है वो हमारे इससे 9 गुणा 10 के -15 मीटर की दूरी पर जब होता है तब हमें अल्फा कण पर कारक बल निकालना है। तो हमने R बराबर हमें दे रखा था, तो हमने सबसे पहले Q1 जो यूरेनियम परमाणु था उसे हमने Q1 मान लिया, और जो अल्फा कण था उसे हमने Q2 मान लिया। फिर हमने सबसे पहले Q1 की वैल्यू निकाली, फिर Q2 की वैल्यू निकाली, फिर हमने F बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0 सूत्र लगा के F का मान निकाल लिया। ठीक है, तो आ गया हमारा F बराबर 512 न्यूटन। तो चलिए आज की इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। और जैसे ये हम कुमार मित्तल बुक जो हम कर रहे हैं, ये क्वेश्चन ये हम एक एक ऐसे, जैसे आज की क्लास हमने एक एक सवाल किया, ऐसे ही हम सवाल ये करते रहेंगे। और आपको अगर ये क्लास सही लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।